आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनेंगे। चीफ जस्टिस के रहने से आपको किस बात का डर है? आपने 3 मेंबर कमेटी में 2 मेंबर अपने बना लिए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन कमेटी में अगर होते तो किसको खतरा था? किस बात का डर था? डर इसी बात का तो था कि जिसको आप अपने मर्जी से चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं उस पर सवाल उठ सकते थे। संसद आपकी मुट्ठी में चाहिए, विधानसभाएं आपकी मुट्ठी में चाहिए, चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में चाहिए। यह तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र पर हमला नहीं है, संविधान पे हमला नहीं है, तो और क्या है? और कैसे हमला करना चाहते हैं आप? बात चुनाव आयोग तक की नहीं है। पूरे देश के अंदर जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के लिए आज की तारीख में 2 कानून है, 2 नियम है, 2 परंपराएं। आज आपकी ईडी, सीबीआई, आईटी, और दिल्ली में तो पुलिस भी। एजेंसी एक है, अगर वो संविधान के हिसाब से चलती, नियम के हिसाब से चलती, तो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं उनके लिए अलग व्यवहार, अलग कानून, अलग मर्यादा, और बाकी लोगों के लिए अलग कानून, अलग व्यवहार, अलग मर्यादा नहीं होता। और यह देश अच्छी तरह से देख रहा है। अजीत पवार जी जब तक आपकी पार्टी में नहीं आए थे, आपके साथ नहीं आए थे, तो आप फाइल लिए घूम रहे थे, आपकी एजेंसी फाइल लिए घूम रही थी अजीत पवार की। सबसे बड़ा महाभ्रष्ट महाराष्ट्र में कोई था तो अजीत पवार था, और आपके साथ आ गए तो एजेंसी से फाइल गायब हो गई। छगन भुजबल जी की फाइल गायब हो गई, अशोक चौहान जी की फाइल गायब हो गई, जांच बंद हो गई। यहां तक तो छोड़िए, जिस फर्जी शराब घोटाले की रोजाना सुबह उठते ही दुहाई आप देते हैं और रात के सोते सोते भी आपके प्रवक्ता दुहाई देते हैं, उस फर्जी शराब घोटाले के अंदर शरद रेड्डी को आपने आरोपी बनाया और 60 करोड़ रुपया ले लिया तो आरोप मुक्त हो गया, ईडी का मुंह बंद हो गया, ईडी ने जमानत का विरोध करना बंद कर दिया। राघव मुंगटा उसी आरोप में गिरफ्तार हुए, उनके पिता को आपने टिकट दे दिया एनडीए में, आप चुनाव प्रचार कर रहे हो। हर एजेंसी का आप जिस तरह से 2 मापदंड खड़ा कर रहे हो, यानी एजेंसी को भी आप अपने मुट्ठी में रखना चाहते हो, वो आपके बगैर सांस भी नहीं ले सकती है। ये लोकतंत्र पे हमला नहीं है, संविधान पे हमला नहीं है, तो और क्या है? और क्या करना चाहते हो ईडी, सीबीआई और आईटी का? बात इतनी भी नहीं है। दिल्ली के अंदर पुलिस आपके अंडर है, पूरा देश सरेआम देख रहा है। वही दिल्ली पुलिस धारा 144 दिल्ली में लागू करने का जो ऐलान करती है, भारतीय जनता पार्टी का जब प्रोटेस्ट होता है सबको एक जगह इकट्ठा करने देती है। वो आईटीओ पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, वो कनॉट प्लेस में भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करने आती है तो 2 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। धारा 144 लागू हो गई है। धारा 144 का नियम है कि 4 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। 2 आदमी देखते ही आप टांग करके बस में डाल देते हो। तृणमूल कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना देने गए, उनको उठा करके आपने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी का अगर कोई कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तो पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी नंगा नाच कर सकता है। पुलिस बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस भी आपकी मुट्ठी में, कुछ भी पूछो कहते हैं ऊपर से आदेश है, हम क्या कर सकते हैं? ये संविधान और लोकतंत्र पे हमला नहीं है तो और क्या है? पूरे मीडिया को
आपने जिस तरह से दबोचा हुआ है, एक खबर भी सरकार के इधर उधर चली गई तो फोन चला जाता है, चैनल चलाना है या नहीं चलाना है। एक एंकर की अगर गलती से जबान भी फिसल गई तो आप प्रतिबंधित कर देते हो कि नौकरी से बाहर करो। गोपाल राय कई आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं गिरफ्तारी तो गलत है ही, लेकिन जेल में भी अमानवीय व्यवहार हो रहा है और मिलने पर भी पाबंदी है। कई और बड़े आरोप लगाते हुए गोपाल राय को आपने सुना।